में एक अलग चीज मिल जाता है, चेतना, या जिसको हम जीव कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं या आत्मा भी कह लेते हैं। वो जब शामिल हो जाता है तो ये पांचों का रूप एकदम सुंदर बन जाता है। अब ये बड़ा समझने की बात है। अक्सर हम लोग सवाल करते हैं कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो हम लोग कहते हैं कि आत्मा निकल गई, ठठरी पड़ी रह गई। तो आत्मा निकल करके कहाँ जाती है? किसी ने देखा है आज तक आत्मा को निकलते हुए? जीव निकलते हुए किसी ने देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? वैज्ञानिकों ने बड़ा परीक्षण किया इसका। एक आप अगर गूगल पे जाइएगा तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ है 1910 में, उसको कहते हैं 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिकों ने क्या किया, 10 आदमी को चुना जिनकी मृत्यु एकदम होने वाली है। अस्पताल में देखा कि ये बस ये कुछ क्षण के मेहमान हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनका मृत्यु से पहले वजन लिया और जब मृत्यु हो गई तब फिर वजन लिया। तो पहले वाले बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे बॉडी में भी यही किया, मृत्यु के पहले वजन किया, मृत्यु के बाद भी वजन किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे को किया तो उसमें 21 ग्राम का फर्क पड़ गया, जिससे उसका नाम पड़ गया 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। फिर और किया, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने जानवरों पर यही प्रयोग किया, जो एकदम मरने वाले थे, मरने के पहले उनका बॉडी का पूरा वेट किया गया एक्यूरेट, और मृत्यु के बाद भी वजन किया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तब से ये सिद्धांत जो 21 ग्राम का था ये चला, लेकिन बाद में इसको फिर खारिज कर दिया गया कि उसमें जो वजन में फर्क बताया वो वायु की वजह से था, श्वासों की वजह से था। कुछ ऐसे तत्व उसमें निकले ज़्यादा या कम निकले जिसकी वजह से फर्क बताया। तो उसका सारांश ये निकला कि मृत्यु के बाद शरीर से कोई भी वस्तु निकलती नहीं है। जब निकलती नहीं है तो भाई मरता क्यों है? कोई चीज़ निकला भी नहीं और ये भी हुआ कि मर गया आदमी, सब अंग निष्क्रिय हो गए। तो इसका उत्तर जो है विज्ञान के पास कम है, दर्शन में ज़्यादा है। दर्शन जो अध्यात्म है इसमें है कि शरीर में आत्मा कैसे प्रवेश करती है, कब प्रवेश करती है, इसका बड़ा अच्छा दर्शन दिया गया है। शरीर का निर्माण होता है, आप सब जानते हैं कि माता पिता स्त्री पुरुष जब संपर्क करते हैं तो पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु मिल करके उसका सृजन होता है। धीरे धीरे क्रम वाइज होते 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 9 महीने में वो पूरा ठीक हो जाता है। तो उसमें जो जीव प्रवेश करता है, आत्मा, वो कब प्रवेश करती है, आज तक इस सवाल का कोई जवाब किसी के पास नहीं। इसका जवाब एक प्रश्न और उठता है। गीता में कहा गया है आत्मा न मरती है, न जलती है, न बुझती है, न पानी से गला सकता है, न कर सकता है। और एक बड़ा उसमें उदाहरण देके कहा गया है कि जैसे आदमी पुराने कपड़े को त्याग करके नया कपड़ा धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये हम सब सुने हैं गीता में। तो इसका मतलब वो निकलती है कुछ, लेकिन ये बड़ा समझने की बात है। जब निकलती भी है और आज तक कोई देख नहीं पाया तो ये है क्या वास्तव? अध्यात्म में इसका बड़ा अच्छा वर्णन बताया। जैसे
इस आप आकाश के अंदर एक मकान बना दीजिए और वो गिरा दीजिए, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। या एक उदाहरण और देखिए, जैसे सूर्य है, एक है, हजारों लाखों घड़े ले लीजिए, लाखों घड़े का जितनी यहाँ पे जनसंख्या है पृथ्वी पर इस समय 8 अरब है, 800 करोड़ के करीब है जनसंख्या। 800 करोड़ घड़े ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, देखिएगा कि हर घड़े के अंदर एक एक सूरज विद्यमान हो जाएगा। अगर उसके अंदर जल है तो सूरज की परछाई उसमें। अब एक घड़ा फोड़ दीजिए तो वो सूरज कहाँ गया? कहीं गया? सूरज नहीं गया, वो घड़ा फूट गया। इसी तरह 10-20 घड़ा फोड़ दीजिए, उसके अंदर जो परछाई सूरज की है, जब तक उसमें पानी है, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तब तक उसके अंदर सूरज का प्रतिबिंब है। अब वो फूट गया तो प्रतिबिंब गया कहाँ? कहीं नहीं गया। प्रतिबिंब कहीं गया? नहीं गया। वो प्रतिबिंब भास्य होता था तब जब उस घड़ा के अंदर जल था। उसी प्रकार ये घड़ा है। इस घड़े में जो ये पंच तत्व का शरीर है, ये जब सब चीज़ों से फिट हो जाता है तो इसमें एक चेतना अपने आप आ जाती है। इसको चार्वाक ने बड़ा बढ़िया कहा, ये चेतना आती कैसे है? चार्वाक दर्शन में ये कहा गया है कि जैसे पान ले लीजिए, कत्था ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, जर्दा ले लीजिए, इसको मिला के खाइए तो मुंह लाल हो जाता है। क्यों? न पान लाल है, न कत्था लाल है, न चूना लाल है, न जर्दा लाल है, फिर लाल कैसे हो गया? ये चारों तत्व जब मिल गए तो उसमें से एक नया तत्व बन गया। ये हमारा शरीर भी मुख्यतः 4 तत्वों से ही मिलकर बना है, हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी। 5वां आकाश तो बाद में जोड़ा गया है। आप बौद्ध दर्शन पढ़िएगा तो उसमें 4 ही तत्वों का वर्णन है। 4 तत्वों से शरीर बना है। एक उदाहरण और देते हैं, जैसे आपने आतंकवादी को कहीं देखा होगा या बदमाश को देखा होगा, किसी का मर्डर करने जाता है तो एक अटैची लेके जाता है, उसके अंदर उसकी बंदूक रहती है पूरी, उसका बट अलग रहता है, नली अलग रहती है, मैगजीन अलग रहता है, सब कुछ अलग अलग रहता है। जब किसी का मर्डर करने को होता है तो वो जाएगा, उस बट के अंदर वो नली लगाएगा, नीचे से मैगजीन लगाएगा, फिर गोली भरेगा, मारेगा, ठाई से मर जाएगा। ये चारों तत्व मिल गए तो उसमें गोली चल गई, और चारों अलग अलग हैं तो कुछ हो सकता है। बट से मारिए नहीं मरेगा, नली से मारिए नहीं मरेगा, गोली जो है उससे भी मारिएगा तो नहीं मरेगा, मैगजीन से भी नहीं मरेगा। जब 4 तत्व मिल गए तो एक नया तत्व उत्पन्न हो गया। ये जो आत्मा है, ये जो चेतन सत्ता है, यही है। इसीलिए आज तक किसी ने देखा नहीं, निकलते हुए भी नहीं देखा। जैसे वो सूरज का प्रतिबिंब घड़े के जल के अंदर रहता है तो लगता है कि एक सूरज इसमें भी है, ऐसे ही इस चेतन सत्ता निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर का एक चेतना जो है हमारे अंदर है, तो बोल रहे हैं, डोल रहे हैं। और जब ये घड़ा फूट गया, घड़ा फूटा, मृत्यु क्या है? किसी ने प्रश्न किया गौतम बुद्ध महात्मा जी से कि महात्मा जी मृत्यु क्या है? तो बात पुरानी थी तो उन्होंने कहा अच्छा तुम एक दिया ले आओ, दिया में तेल होता है, बाती होती है, वो जलता रहता है। उन्होंने कहा दिया कब बुझेगा? सामने वाले ने उत्तर दिया जब इसमें तेल खत्म हो जाएगा तब बुझ जाएगा। कहें और कब बुझेगा? कहा तेल भी रहे, अगर इसकी बाती भी खत्म हो जाए जल के तब भी बुझ जाएगा। कहा और कब बुझेगा?
कहें तेल भी रहे, बाती भी रहे, जलता भी रहे, जोर से हवा आ जाएगा तब भी बुझ जाएगा। और कब बुझेगा? तेल भी रहे, बाती भी रहे, हवा भी कम रहे, कोई ठोकर मार दे, टूट टाट जाए तो बुझ जाएगा। उन्होंने कहा ये मृत्यु भी ऐसे ही है। ये शरीर में जो तेल है, जीवात्मा का जो स्वरूप है, जब तक इसका बॉडी का स्ट्रक्चर सही है तब तक ये, इसमें से तेल खत्म हुआ, बत्ती भी खत्म हो गई, हवा थपेड़ा आ गया, हवा का तूफान का, कोई ऐसा बारिश आ गई, ऐसा तूफान आ गया या भूडोल आ गया, उसमें गिर के मर गया। और नहीं तो दिया ही टूट गया, जाते जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ये जो दिया है ये खत्म हो गया, तब भी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब कारण है। तो महापुरुषों ये गीता का विचार बहुत ज्यादा हो गया। हाँ भाई ब्रजेंद्र जी। आज गीता विचार में आया कि प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन और मनुष्य के बिना प्रकृति अधूरा है। जैसे शरीर बहुत बढ़िया हो, सुंदर हो, अगर जान नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। बहुत अच्छी सजावट कर दीजिए, लाइट नहीं है तो पूरा सजावट बेकार। ये शरीर हमको ईश्वर ने दिया है, सांसें भी उन्हीं की बदौलत है, और हमारा कर्म हमारा है, सोच हमारी है, व्यवहार भी हमारा है। हम चाहे इसे तो सोना बना सकते हैं, चाहे तो इसे हम सोने में गवा सकते हैं। मनुष्य को हमेशा ख्वाहिशें बड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य की ख्वाहिश पूरी हो जाए तो उसे आत्म सुख देता है, अगर ख्वाहिश न पूरी हो तो अगल बगल और पड़ोसी को खुशी होती है। सद्गुरु भगवान दासी 2 लाइन बोलेगी होली गीत, जो त्रुटियां होगी क्षमा करिएगा। होलिया में उड़े रे गुलाल, उड़ाओ रंग केसरिया। होलिया में उड़े रे गुलाल, उड़ाओ रंग केसरिया। उड़ाओ रंग केसरिया, उड़ाओ रंग केसरिया। होलिया में उड़े रे गुलाल, उड़ाओ रंग केसरिया। होलिया में उड़े रे गुलाल, उड़ाओ रंग केसरिया।
माखन में राज उड़ाओ रंग केसरिया। तेजा उड़ाए राम लाखन महाराज उड़ाए रंग केसरिया। उड़ाओ रंग केसरिया, उड़ाओ रंग केसरिया। होलिया में उड़े रे गुलाल, उड़ाओ रंग केसरिया। होलिया में उड़े रे गुलाल, उड़ाओ रंग केसरिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहन हो, महापुरुष हो, बच्चे हो, जितनी शांति वातावरण में इसको हम ग्रहण करेंगे तो निश्चित है साथ संगत जी, हमारे जितने भी दुख हैं, जितने भी कलेश हैं और जितने भी पाप कर्म करते हैं वो धीरे धीरे सब दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति गुरु ने दे दी है, वो ज्ञान दे दिया है जिसको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसको हम ना पकड़ पाएंगे, आपस में बातचीत करते रह जाएंगे, सत्संग में आए, सत्संग में कुछ मिला नहीं तो हम क्या करेंगे? गुरु को कहेंगे कि गुरु दरबार में जाते हैं, हमको कुछ आराम नहीं मिला, हमें कुछ मिला ही नहीं। साथ संगत जी, निवेदन है, गुरु हमेशा चाहता है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। विचार आपने कहते हैं ना, कहते हैं आता है ना, हम लोग जब ये कहते हैं भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। कबीर साहब ने यही कहा है, मैं रोऊं इस जगत के लिए मोको रोए न कोई। क्यों कहा? ये हमारे लिए रोते हैं, हमारे सदगुरु हमारे लिए ही रोते हैं, अपने लिए नहीं। वो तो कर चुके जिसका जो कर रहे हैं, वो अपने आप को जान लिया, अपने आप में लीन हो गए, अपने आप का ध्यान करते हैं, अपने ब्रह्म को पहचानते हैं। ब्रह्म कहाँ है, निराकार दातार कहाँ है, वो सब जान गए हैं, पहचान गए हैं, अपने अंग संग ओत प्रोत हो चुके हैं। अब बच्चे हैं हम सब कब जागेंगे? कब तक सोते रहेंगे? इन बाहर के रंगों में कब तक रहेंगे? साथ संगत जी, एक छोटा सा 3-4 लाइन का भजन, बाजा नहीं बजेगा, ढोल हारमोनिया नहीं बजेगा। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को, रंग ना ले इस पापी मन को, अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो सबरी पर रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा, जो सबरी पर रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे जिस रंग रंगे कबीरा। हम पर भी वो, ये अरदास कर रहा है एक भक्त अपने गुरु से, हम पर भी वो रंग चढ़ा दो, हम पर भी वो रंग चढ़ा दो, अपने रंग में हमको भी रंग दो, रंग दे प्रभु। बोलिए सद्गुरु भगवान की, बोलिए सद्गुरु भगवान की, बोलिए सद्गुरु भगवान की।
कल रात में सोते सोते, पर प्रभु की इतनी कृपा है कि आ गए दासी, प्रभु जी ले आए। परमात्मा हमें इस निरंकार के एहसास के साथ साथ कुछ संतोष, कुछ एहसास और बहुत कुछ नज़रअंदाज करना सिखा दे। परमात्मा एक छोटा सा भजन है। ए जग वालों मेरे बाबा रवि को दिखाने आए हैं। ए जग वालों मेरे बाबा रवि को दिखाने आए हैं। जिस रब को कोई अल्लाह भगवान बुलाता है, जिस रब को कोई अल्लाह भगवान बुलाता है, जिस ढूंढने काशी कोई काबे में है जाता, जिस ऐसे रब को मेरे बाबा, ऐसे रब को मेरे बाबा पल में दिखाने आए हैं। ऐ जग वालों मेरे बाबा रब को दिखाने आए हैं। ईश्वर जो अंग संग है पर नजर न आता, ईश्वर जो अंग संग है पर नजर न आता, घट घट वासी ऐसे रब को, घट घट वासी ऐसे रब को पल में दिखाने आए हैं। ऐ जग वालों मेरे बाबा रब को दिखाने आए हैं। जय निराकार, जय श्री महताब। प्यार और सत्कार से बोले सदगुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार तेरो करूं वंदना, नमन करूं हर बार। यदि आप न आते जगत में तो जल मरता संसार, जग तारन को आ गए श्री सद्गुरु जी दातार। सत्संग जी, अभी आप सब होली के रंग में सराबोर हो रहे थे। वास्तव में जो रंग सद्गुरु ने चढ़ा दिया, सासंगत जी, रंग छूटने वाला नहीं है। पर सासंगत जी, महापुरुषों ने कहा भी है कि यह रंग जो चढ़ जाता है जीवन पर्यंत नहीं छूटता, और जो सांसारिक रंग है हरे पीले लाल गुलाल, सासंगत जी छूटने वाले हैं। इसलिए हम ऐसे रंग में रंगे कि हमारा जीवन संवर जाए और हम एक दूसरे के प्रेम के रंग में सदैव रंगे रहे। सत्संगत जी, यह जीवन बड़े भाग्य से मिला है और फिर दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सत्संगत जी
बहुत ही परिश्रम करने के बाद हमारे कर्म नेक थे, तब तो जाकर के मानव का तन मिला। और यह तन जब छूट गया तो सासंग जी पता नहीं किस योनि में जाएंगे। महापुरुषों ने कहा है कि अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, पता नहीं किस योनि में जन्म मिलेगा। इसलिए सजने संवरने का रास्ता केवल एक ही है, सत्संग। अगर हम सत्संग में आकर के सद्गुरु की वाणी पर भरोसा करके इनके वचनों पर चलने लगे तो सासंग जी जैसे कि हम इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात 5 प्रण दिए थे, और वह पहला था तन मन धन सब परमात्मा का है, इस निराकार का है, अपना कुछ नहीं है। सासंग जी एक छोटी सी साखी है कि एक बहन सदैव सत्संग करती थी, और जो घर पर जाए तो उनकी एक सहेली थी, वो पूछने लगी कि बहन जी आप कहाँ गई थी? तो बताने लगी मैं सत्संग में जाती हूँ, वहाँ संतों के सानिध्य में बैठ करके अच्छे अच्छे विचारों को श्रवण करती हूँ। और हमारे सद्गुरु ने 5 प्रण लिए, और वह 5 प्रण पर सासंग जी वो बता रही हैं कि बहन मैं उस 5 प्रण पर चलती हूँ। पर सासंग जी मूल प्रण जो है ये हमारा आपका जो तन मन और धन है, अगर इसी को हम परमात्मा के हवाले करके चले तो हमारे सारे क्लेश सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सासंग जी तो कहने लगी बहन कि ठीक है मैं भी चलूँगी। तो कहा ठीक है चलोगी तो, लेकिन दीक्षा के पहले आपको 5 प्रण देने होंगे और उन 5 प्रण पर चलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। सासंगत जो संगत में गई और 5 प्रण देने के बाद 2 दीक्षा प्राप्त कर ली, और बहन बोली कि ठीक है आपको हमेशा 5 प्रण पर चलना है। तो सासंग जो एक कागज़ में 5 प्रण लिख करके ले ली और ले आकर के अपने घर के सामने लिख दिया उसको कि तन मन धन सब परमात्मा का है, इसे अपना नहीं मानना है। और इसी प्रकार से जैसे 5 प्रण है उन्होंने लिख दिया और सुबह शाम उसी पर चल रही हैं। तो सासंगत जी वो जो बहन पहले से सत्संग करती थी पूछने लगी बहन क्या आप उन 5 प्रण पर चल रही हो, क्या आपके कर्मों का लेखा जोखा कुछ बदल गया? तो कहने लगी बहन जी मैं सुबह शाम चलती हूँ। कह रहे सुबह शाम चलने से कोई मतलब नहीं है, हमेशा चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई नहीं विश्वास हो तो आकर के देख लो। जब बहन उनके घर गई तो देखा कि दरवाजे के सामने 5 प्रण लिखे उसी पर चल रही हैं। सासंग जी ऐसा नहीं है कि हम लिख करके चलें, अपने कर्मों में ढालें, और जब तक हमारे कर्म नहीं संवरेंगे उन 5 प्रण के आधार पर हमारे जीवन का लेखा जोखा कभी संवर नहीं सकता। सासंग जी जैसे किसान होता है और हर किसान चाहता है कि मैं अच्छे बीज को बोऊं और उसे अच्छा पैदा लूं, पर सासंग जी आप जानते हैं उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म हैं तो परमात्मा चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके आपको फल देता है। अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो ठीक सासंग जी उसी प्रकार से कष्ट देगा जैसे वो फल दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके उसी प्रकार से कष्ट भी देगा। इसीलिए सबसे पहले हमें समर्पण करना है। तो सासंगत जी समर्पण करने का मतलब है कि हम अपने आप को भूल जाएं और केवल कर्म करते रहें। सद्गुरु श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन अगर मैं सत्कर्म करना छोड़ दूं तो सारे जहां के लोग बिगड़ जाएंगे, इसलिए सत्कर्म करना बहुत जरूरी है। तो सासंग जी एक छोटी सी गीत है कि सतगुरु रंग दिहले, ये हम प्रेम के रंग में जब सतगुरु जी ने मुझे रंगा तो सासंग जी वाकई में समझ में आया कि हमारे ऊपर ये प्रेम का रंग चढ़ गया है, इस ज्ञान का रंग चढ़ गया है कि सतगुरु रंग दिहले दई के गियनवाना, सतगुरु रंग दिहले दई के गियनवाना, सतगुरु रंग दिहले दई के गियनवाना है संतों दई के गियनवाना, के भैया दई के गियनवाना, सतगुरु रंग में रंग दिहले
दई के सत्य जियन माना सत्य प्रभु के रंगों में जे रंग जाई कब हुई हवा से नहीं जाई कब हुई हवा कब हुई हवा से नहीं सफल होई गए सबका भैया आके मानव जन्म माना सफल हो गए सब काई हवा आके मानव जन्म माना भक्ति के रंग लगाला ज्ञान के ज्योतिया तू ही जला लाना भैया तू यहाँ बाट तोहरा असली सासंग जी असली ठिकाना हमें सदगुरु बता देता है कि आपका असली ठिकाना कहाँ है कि यहाँ बाट तोहरा असली हे भैया ठिकाना माना यहाँ सतगुरु रंगों में रंग दिहल दई के प्रेम जियन माना सतगुरु ले ले प्रेम के पिचकारी सतगुरु आए तोहरे दुआरी हो सतगुरु बाबा आए तोहरे दुआरी धर्मराज बरसे खुशी से तोहरा घर अंगनवाना धर्मराज बरसे खुशी से तोहरा घर अंगनवाना सतगुरु रंगों में रंग दिहल दई के ब्रह्म जियनवाना सतगुरु रंगों में रंग दिहल दई के ब्रह्म जियनवाना सासंग जी प्रेम और सत्कार से कहना सदगुरु भगवान की जय। ये होली के त्योहार ही बा सबके प्रेम व्यवहार से मिलजुल के रहे। गुरु जी की तरफ से आदेश हुआ कि 2 मिनट बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सत्संग में लगी गई पहली लगनिया सत्संग में लगी गई पहली लगनिया अरे सत्संग लगन मत तोड़ा हो बाबा नहीं ना
सेवा लगन मत तोड़ा है बाबा, आयल महीना फागुन का। सेवा लगन मति तोड़ा हो बाबा, आयल महीना फागुन का। सेवा लगनिया न तोड़ा है बाबा, आयल महीना फागुन का। अरे लागी लगन मति तोड़ा हो बाबा, आयल महीन फागुन का। आगे लगन मत तोड़ा है बाबा, आयल महीना फागुन का। अरे तीसरी लगनिया जानो पे लगी गई, तीसरे लगनिया ध्यानों पे लगी गई, तीसरे लगनिया ध्यानों पे लगी गई। तीसरी लगनिया जानो पे लगी गई, तीसरे लगनिया ज्ञानों पे लग गई। अरे जानो लगन मति तोड़ा हो बाबा, आयल महीना फागुन का। ज्ञान लगनिया तोड़ा है बाबा, आयल महीना फागुन का। अरे लागी लगन मति तोड़ा हो बाबा, आयल महीना फागुन का। लागी लगन मत तोड़ा है बाबा, आयल महीना फागुन का। सद्गुरु भगवान की जय, निराकार भगवान की जय। सत साध संगत जी प्रेम से बोले सतगुरु भगवान। जय। देखा भैया, ये तो हमेशा बढ़िया से बढ़िया कार्य करे थे। अब जवन हम अपन आई थे वही समझ में आवत, कायदे से अपनावा, कुछ नहीं, सब भाग गया दरिद्र जितना है। समझ अच्छा तू ही सर्वमयी हो व्यापक भगवान, आज तुम्हारी माया। हेलो, जय सद्गुरु। तू ही सर्वमयी हो व्यापक भगवान, आज तुम्हारी माया। और जब तुम्हारी माया हो सतगुरु, आज तुम्हारी माया। छित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। पंचतत्वय काया हो सके। तुम्हारी माया है सतगुरु है जब तुम्हारी माया। छिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक पंचतत्वय काया
काया गढ़ में बस तुम्हारो अद्भुत कला दिखाया कमाल। अद्भुत कला दिखाया, अद्भुत कला दिखाया कमालीपन है तू ही सर्वमयी भगवन। निर्मल निराधार निराकार स्वामी जानत संसार जीव चरा चर प्राणी। हे जगता धार घट घट के हो वासी अविनाशी अविनाशी गा अविनाशी गा घट घट के हो वासी। सर्वमयी हो व्यापक भगवान आज तुम ही माया। जब तुम्हारे माया है सतगुरु जब तुम्हारे माया। ऐसा है महापुरुष जान है अभी शरीर में दम ना बा, ये नहीं दम दे नहीं हम बोल न पाए। कहा लिए भाई घरे दवाई ले हाँ भैया क्या करिए वैसे ही उल्टा बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सासंग जी जैसा दास निवेदन कर रहा अच्छा सुहाना मौसम चल रहा है। फागुन का महीना में संसारी लोग एक दिन दो दिन खूब होली खेलते हैं और धन्य हैं यहाँ पे आने वाले सभी संत महापुरुष जिनको बाबा जी ने अपने चरण में लगा के ऐसा ज्ञान का रंग चढ़ाया है कि उनके लिए हर दिन हर समय फागुन का समय होता है, सुहाना अवसर होता है और बाबा जी के साथ मिलकर सब एक होली मिलकर सब अपना कल्याण करते हैं और बाबा जी सभी का उपकार करते हैं। एक हमारी सत्संग में बहन जी आई हैं, नई बहन जी, उनको बाबा जी अपने शरण में लगाएं, उनका भी कल्याण हो। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। एक लाइन मौसमी गीत। तुम हो बड़े उपकारी गुरुजी, तुम हो बड़े उपकारी, बड़े उपकारी। अरे तुम हो बड़े उपकारी गुरुजी, तुम हो बड़े उपकारी। जाति पाति के झगड़ा मिटावे जात पात के झगड़ा मिटावे, सबका गले लगाया, अरे सबका
पिंड छोड़ो तलियों में राम लखाए, अरे तलियों में राम दिखाए, गुरु जी तुम हो बड़े उपकारी। अंगे संगे राम दिखाए, गुरु जी तुम हो बड़े उपकारी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। महिमा कितने मुखार बिंदों से हम इनका गुणगान कर लें तब पर भी कम है। महापुरुषों, सदगुरु हम सबको जो ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान मिलना संसार में दुर्लभ है। महापुरुषों, होली का त्यौहार आ गया है। होली तो आप सबका है, संत महापुरुषों का होली है। मनमुखों का होली तो जड़ से होता है, लेकिन आपका होली मिलन जो है चेतन के साथ जड़ से होता है। महापुरुषों, इस क्योंकि आपको ऐसी दृष्टि सद्गुरु ने प्रदान किया है, और जहां भी रहिए आप अपने जीवन के साथ इस ज्ञान को जोड़कर सबसे भाईचारा, प्यार, नम्रता, सौहार्द बनाए रखें। महापुरुषों, संसारियों का होली तो कीचड़, माटी, अलकतरा, पेंट से होता है, लेकिन संत महापुरुषों का प्यार तो प्यार की तो गुलाल से, गुलाल से। अगर आपको प्यार करना है तो गुलाल से, किसी के ऊपर कीचड़, माटी, अलकतरा, पेंट डालने की जरूरत नहीं है। महापुरुषों, संसारी क्या करते हैं, किसी के ऊपर कीचड़ उछाल दिए, किसी के ऊपर पेंट डाल दिए, आंख में पड़ गया, वो आंख का अंधा हो गया, और बुरा न मानो होली है। ये कोई होली नहीं है। महापुरुषों, होली तो प्रेम और सौहार्द का है। प्रेम जब आपके अंदर से जागता है, होली मिलन का मतलब क्या है? होली किसके साथ? इस सदगुरु निराकार बादशाह के साथ। आप सदगुरु ने जोड़ लिया अपने साथ, इसके साथ आपका मिलन हो गया। और महापुरुषों कि निर्गुण रूप सुलभ है, सगुण न जान सके कोई। महापुरुषों, निर्गुण तो हर समय सुलभ है, सर्वत्र है, लेकिन सगुण को ही जानना है। और सगुण को जानने के लिए जब तक यह पूरा गुरु सदगुरु नहीं मिलता, तब तक आप जान नहीं पाते। यह जीव रूप से परमात्मा ही विराजमान है, और नौ प्रकृतियों के साथ, नौ प्रकृतियों का यह शरीर धारण करके यह जीव जो है ये ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन यह कब जाना जाता है? जब सदगुरु कृपा कर देता है महापुरुषों तब। कि जल में घड़ा, घड़ा में पानी, अंदर बाहर पानी, फूटा घड़ा जल जल ही समाना, नानक कहे निर्वाणी। महापुरुषों, जैसे जल में घड़ा रखा हो और घड़े के अंदर भी पानी हो और घड़े के बाहर भी, घड़े को टूटना है और पानी पानी में मिल जाना है, तो इसी प्रकार आप निराकार से मिल जाना है इस शरीर को छूटने के बाद। महापुरुषों, अभी गीता विचार में 11वें अध्याय में बाबा जी ही ज्ञान दिया है। ये 9 प्रकृतियों को बताया है। 3 नीचे जमीन, पृथ्वी, पानी, अग्नि, ऊपर सूरज, चांद, तारे, बीच में आकाश, हवा और जीव। और इनसे अलग यह निराकार भगवान का दर्शन कराया है दोनों तलियों के माध्यम से। तो महापुरुषों, अब ज्ञान प्राप्ति
जब तक हम इसका ध्यान नहीं करेंगे, हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक दर्शन नहीं होगा। मन ही दर्शन कराएगा। लेकिन जब वो एकाग्र होगा, शीशा को ऐसे ऐसे लहर मारता रहे, हम अब चेहरा नहीं देख सकते। पानी में अगर लहर रहेगा तो आप चेहरा नहीं देख सकते। तो जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, तो मन एकाग्र करने का साधन सत्संग और गुरु का ज्ञान। जब तक एकाग्र नहीं होगा, तब तक अपने स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। महापुरुषों, ज़्यादा न कह कर, एक तो सर्दी जुकाम में बहुत पीड़ित हैं दास, ज़्यादा समय नहीं है। और सदगुरु ने तो अपने रंग में रंग लिया है। एक लाइन, हरे सतगुरु पिया मोरी रंग दिहले चुनरिया, सतगुरु पिया मोरी रंग दिहले चुनरिया, सतगुर पिया मोरे रंगले चुदरिया, सतगुर पिया रंग दिहले चुदरिया। हरे रंग दिहले चुनरिया, रंग दिहले चुनरिया, सतगुरु पिया मोरी रंग दिहले चुनरिया, सतगुर पिया मोरी रंग दिहले चुदरिया। अरे लाल नहीं रंगा, हरा नहीं रंगा, लाल नहीं रंगा, हरा नहीं रंगा, लाल नहीं रंगा, हरा नहीं रंगा। अरे अपने ही रंग में सदगुरु ये निराकार बादशाह अपने ही रंग में रंग लिया। अरे अपने ही रंग में रंग लिहले संवरिया, सतगुरु पिया मोरी रंग दिहले चुनरिया। सतगुर पिया मोरे रंगले चुदरिया। ऐसन रंग रंगा रंग कबहू न छूटे, ऐसन रंग रंगा रंग कबहू न छूटे। अरे धोबिया धोवे, धोबिया माया, धोबिया यहाँ माया से संबंधित है। अरे धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, सतगुरु पिया मोरी रंग दिहले चुनरिया। हे रंग दे चुनरिया हो, रंग दे चुनरिया, सतगुर पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अरे ऐसन सतगुरु पर बलि बलि जाऊं, ऐसन सतगुरु पर बलि बलि जाऊं। नमस्कार कर शीश झुकाऊं। अरे अब नहीं के शरण में, अब ये नहीं के शरण में बीते उमरिया, सतगुर पिया मोरी रंग दे चुनरिया, सतगुर पिया मोरी रंग दे चुनरी। हे रंग दे चुनरिया हो, रंग दे चुनरिया, सतगुर पिया मोरी रंग दे चुनरिया, सतगुर पिया मोरी रंग दे चुनरी। प्रेम और प्यार से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो, सत्संग करो।
गुरु भगवान की जय। जय श्री मेहताब। जय श्री मेहताब। जय श्री बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए, सतयुग में आए विष्णु कहाए, अरे आए तो भक्त प्रहलाद के ज्ञान बताए, अरे सतयुग में आए भक्त प्रहलाद के ज्ञान बताए, आए बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए, बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए, आए बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए। त्रेता में आए सेवरी के ज्ञान बताए, त्रेता में आए सबरी के ज्ञान बताए, त्रेता में आए सेवरी के ज्ञान बताए, आए बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए, बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए, आए बाबा हमारे आए बाबा, आए बाबा हमारे आए बाबा, आए बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए, आए बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए। द्वापर में आए द्रौपदी के धर्म बचाए, द्वापर में आए द्रौपदी के धर्म बचाए, द्वापर में आए द्रौपदी के धर्म बचाए, आए बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए, कल युग में आए महताब कहाए, महताब कहाए, कलयुग में आए महताब कहाए, अपने भक्तन के ज्ञान बताए, अपने भक्तन के ज्ञान बताए, आए बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए, बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए, आए बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए। कल युग में आए बाबा राम लखन जी कहाए, कल युग में आए बाबा राम लखन जी कहाए, कलियों में राम दिखाए, कलियों में राम
कलियों में राम दिखाए आए बाबा हमार प्यार का रंग बरसाए। सतगुरु भगवान की जय। जय श्रीमन। बोल जल्दी से बोल के बंद कर। जय श्रीमता। जय श्री मेहता। दुनिया मेरा नितीना ओ मोर जाया देख लुआ बन बन जाया देख लुआ ही बाबा ओ मोर जाया देख लैया में हम चल जाके भैया तेरे जाए के दुलैया में जाए दुलैया में चलाया है चलना दुलैया हमारे किराए में हमारे जा मैया जर का हमारे भैया के दुलैया हो तेरे का सारा के भैया तुम्हारे कार्य हमारा के भैया हम चला के दुल्हनिया में दुलार दासी बता। दासी का बोले, दासी तो बहुत दुखी रहती थी। यहाँ सद्गुरु भगवान के जो दर्शन मिल गया जब से, दासी बहुत सुखी हो गई। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, सामाजिक रोग सब कुछ खराब था, कहीं ठिकाना नहीं मिलता था। साधु संगत जी ऐसे सद्गुरु भगवान आत्मज्ञान दिए कि ऐसा ही सुख मिला इस ज्ञान के गंगा में कि कहीं सुख नहीं है। साधु संगत जी चाहे हम जितना ही भाग दौड़ लगाएं, चाहे जितना हम तीर्थ स्नान करें, चाहे हम जितना ही हम अपने ऊपर तिलक और चंदन जटा रखा करके हम साधु क्यों न बन जाएं, हम क्यों न पूजा पाठ करें साधु संगत, पर गुरु के बिना हम लोग के मुक्ति नहीं मिलती है। साधु संगत जी हम लोग दर दर भटकते भटकते फिर ऐसे सद्गुरु के दर्शन मिला, आत्मज्ञान मिला कि एकदम जैसे कि शांत हो गई, मन शांत हो गया। साधु संगत जी अब कोनो चीज़ की इच्छा नहीं होती। हम सुख के ढूंढ रहे हैं साधु संगत जी, पर सुख कहाँ है दुनिया में? सुख तो हमारे ही अंदर है, वो ज्ञान की मणि हमारे अंदर छुपी है। जब तक हम गुरु से नहीं मिलेंगे, सच्चे गुरु से नहीं हम मिलेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक हमें कई जन्म का हमारा जो जीवन मिला है ना वृथा हो जाएगा। इसलिए कहा, गुरु जी कहे हैं कि उम्र भर जो गंगा नहाता रहा
और दीपक प्रभु को दिखाता रहा, पीपल में पानी चढ़ाता रहा और बेकार जीवन गंवाता रहा। निराकार प्रभु से न करते सलाम, खुदा से हुए ना कभी हम कलाम। कभी हम खुदा के देखे ही नहीं। ये तो हमारे शिवमंगल बाबा जी, हमारे पति परमेश्वर के ऐसे रहमत हुई कि ऐसे हमें आत्मज्ञान मिला और मन मैला जो जन्म जन्म के था वो निर्मल हो गया। साधु संगत जी, और दासी कुछ नहीं बोलेगी। जय निराकार। बहुत ही सुंदर है कि दास भी सत्संग में जुड़ गया, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाते रहता, कहीं मंदिर तो कहीं देवालय, कहीं कहीं भी घूमते रहते हैं। जहाँ जहाँ कृपा होती है भगवान की, वहाँ वहाँ लोग जाते हैं। लेकिन भगवान बोलते नहीं, कितनों मंदिर में जाओ, लड्डू चढ़ाओ, लड्डू तो अपने ही खावे का केहू के खियाई देवे। तो ये हमारे सदगुरु की कृपा है, बाबा जी की, कि हम ऐसी सत्संग में पहुंच आए कि हमारे सब भगवान यहाँ मिले हैं और पार्वती माताएं भी मिले हैं। तो ये गुरु की महिमा है। कौन सा कर्म हम किए थे कि हमको सत्संग मिल गया, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाना पड़ता। और दास का बोले, आज तो हम इतने खुश हैं कि सनत माइक के पास आ जाएं। इतने खुश हैं कि कुछ पूछो नहीं। जैसे एक दिन हम राम मूरत के यहाँ गए, गारापुर, और दास भी गया और साथ में और महापुरुष गए। तो दास ये देखा कि साधु संगत को देखकर राम मूरत की आंखों से आंसू आने लगा। ये देखा कि संत को संत को देखकर आंख से आंसू बहने लगी, और दास इतने प्रफुल्लित हुए कि उनका सारा कष्ट खत्म हो गया। ये साधु संगत की सेवा है। और बहुत खुश हुए राम मूरत जी। हमारे भैया राम भी गए थे, लालचंद बाबा जी गए थे, बिजकेतु बाबा जी गए थे, धर्मेश बाबा जी गए थे। और ये तो हमारी पता नहीं कौन सी भाग्य थी कि हम ड्यूटी से लौट रहे थे और संगत हमको भी मिल गई। भैया राम बताए कि बाबा जी लोग आए हैं और राम मूरत के यहाँ जाएंगे। तो वहीं खड़े हुए तो बताने लगे, तो हम कहे हम भी चलेंगे भाई। तो वही साथ में गए, वही दशा देखे कि संत को संत के देखकर इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि कोई पूछने वाली बात नहीं। और क्या कहे दास, और आज अब कुछ कहेगा नहीं। और हमारे संत बहुत बाकी हैं, उनका नंबर लगाइए। बोलिए सदगुरु भगवान की। आइन के बाद धर्मराज दलपत को तैयार रहेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ओ बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी
जय, एक जोरदार ताली बजा दीजिए आप सबका आशीर्वाद। और गुरु की बहुत महान कृपा है हम लोगों के ऊपर कि जो सत्संग मिल रहा है। अब देखिए आज के डेट में जो है कि बीमारी बहुत फैली हुई है। संत महापुरुष बाबा जी कहते हैं कि कम बोलना, कम खाना, कम सोना। देखिए बाबा जी ने कहा है कि लिखा हुआ है कि 400 ग्राम भोजन से 24 घंटा हमें आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, 400 ग्राम। लेकिन अब यह है कि ये थैला है, लोग भरते चले जाते हैं, उसमें आलस से आती है, आलस में बीमारी। और अमृत बेला होती है। बाबा जी ने बताया है सुबह का टाइम 4:30 बजे अमृत बेला है, लेकिन हम लोग अमृत बेला में उठते नहीं हैं। तो यही सब बीमारी का कारण है। और गुरु जी जो है कि हम लोगों को साक्षात बाबा जी निर्मल बना दिए। और गुरु भी कई प्रकार के हैं। ऐसा गुरु खोजा जवन घर पहुंचाई। दास एक दिन देख रहा था कि एक सियार को 4-5 कुत्ते दौड़ा लिए और दौड़ते 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 गया, बाउंड्री पड़ी और छलांग मारा और ड्राम में नील भरा हुआ था और नील में घुस गया। जब घुस गया तो बाहर निकला कि हम एकदम कलर में हो गए हैं, अब हम इस राज्य का राजा बनेंगे, गुरु बनेंगे। तो सब लोग जो है कि जानवर एकत्रित हो गए। अब देखे कि नीला कलर में गुरु जी आ गए हैं, तो सब लोग सम्मान देना शुरू कर दिए। तो सिंह शेर था, शेर बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ कि बताइए हमसे बड़ा कौन यहाँ आ गया। तो जैसे शेर जाने लगा उनके पास, सिंह गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने बोले कि भाई आप बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। तो सिंह बोला कि भाई देखिए हमारे गुरु जी अंतर्यामी हैं, हमारे क्रोध को पहले ही बता दिए। वो भी अपना प्रवचन सुनने बैठ गए और गुरु जी अपना सुनाते रहे। और कुछ दिन बीता, भयंकर बारिश हुई। जब बारिश भयंकर होना शुरू हो गई तो गुरु जी का कलर छूटना शुरू हो गया। तो सब जितने लोग बैठे हुए थे ये बोले तो ये बहुत भ्रमित गुरु था और दौड़ा लिए। तो भैया ऐसे गुरु हैं कि कलर भी छूट जाता है। और हमें आपको सही गुरु की पहचान हो गई है। और ऐसे गुरु का जो है कि कई जन्मों का पूर्ण उदय होता है तब ऐसे गुरु मिलते हैं। बाबा जी ने कहते हैं 5 तत्व से शरीर बनी हुई है। 4 तत्व वाले बहुत परेशान हैं, उनको ज्ञान नहीं है। और 4 तत्वों में एक बिच्छू आती है। जब बिच्छू जो है बच्चे को जन्म देती है तो उसी के रीढ़ पे बैठ करके वो भोजन करती है, उसको खा जाती है। और जो हम लोग 5 तत्व से परिपूर्ण हैं, हम लोग दाएं बाएं आगे पीछे सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ जानते हैं। और दास क्या बोले, दास जो है कि कम खाना, कम सोना, कम बोलना, इसी में आनंद है। और दास क्या बोले, बाबा शिव मंगल जी महाराज की जय श्री महताब, जय श्री महताब। साध संगत, मनोरंजन तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना, महापुरुषों ने सुनाया, बढ़िया है। होली का टाइम है, होली मिलन समारोह चल रहा है। साध संगत, होली खेलना है तो मनमुखों की तरह नहीं खेलना है। क्यों कि जब हमको ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, सद्गुरु नहीं मिला था, तब हम भी मनमुख थे। पानी से, कीचड़ से, रंग से, पेंट से ये सब चलता था। लेकिन जब से सद्गुरु मिल गया, सद्गुरु का ज्ञान मिल गया, तब से वो सब खत्म हो गया। अब प्रेम की होली मिलता है। बाबा जी बताए हैं कि प्रेम की होली खेलो। गुलाब का फूल है,
और इतर है, ये सब लेकर के लोगों के ऊपर डाल दो और प्रेम से मिलो। कीचड़ किसी के ऊपर नहीं डालना है, रंग किसी के ऊपर नहीं डालना है। ये बाबा जी का ज्ञान है। तो अगर ऐसा ज्ञान मिलने पर भी हम मूर्खता करते हैं, मूर्ख बनते हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारी अज्ञानता है। साध संगत, ये सच्चा दरबार है, ये सच्चा दरबार है। अभी सुबह एक बहन जी बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहे। तो साध संगत क्यों परेशान थी? परेशान इसलिए रहीं कि न उनको पता है, न उनके परिवार को पता है कि ये परम पिता परमात्मा है कहाँ, ये रहता कहाँ है। ये सब पता तो बताते हैं बाबा जी। एक समय रही कि जितने बैठा है सबको अज्ञान ही रहे, लेकिन जब गुरु की कृपा हुई तब ज्ञान हुआ। तो साध संगत, अज्ञानता के नाते देवी देवता भूत पिचास ये सब पछियाए रहा थी। काहे पछियाए रहा थी? हम तू उनका बुलाई थे, वो हमका तो होका नहीं बोलते, हम तू खुदे उनका पकड़ी थे। कैसे? अगर किसी प्रकार की कोई समस्या सामने आई तो भैया दवाई तो ले है, ठीक है, लेकिन तनी ऊपरों को दिखाई ले है। और ऊपर के देखे वाले के लगे गए तो 3 दाना 5 दाना 9 दाना 11 दाना तक बताए ले जाए। वो इतना भरमाई दे कि उन्हें में परेशान हो जावे। और जब वो हम तू परेशान होता है तो ये परम पिता परमात्मा जो अंग संग बैठा हुआ है, ये सारी कला को देख रहा है, ये और उसी में भरमा देता है। ये खुद भरमा देता है कि जब ये हमको नहीं जानता, नहीं पहचानता, तो ठीक है, यहीं में मस्त रहा है, यही करे, यही देखे अपन। साध संगत, भगवान किसी को कष्ट नहीं देता है, भगवान सबको सुख देना चाहता है, दुख नहीं देना चाहता। लेकिन आदमी अपने से दुख पैदा कर लेता है। अपने से दुख पैदा करे का मतलब यह है कि दवाई दरमल करे लागे, नहीं फायदा भवा, ओझा के ले गए, बताए दिए एक गाड़ी भूत। जब एक गाड़ी भूत बताए दिए तो हमें भरमत पड़ा है, और उन्हीं में ये निराकार और मस्त कह देता है कि ठीक है, तुम इसी में भरमो। साथ संगत समय नहीं है, समय ज़्यादा हो जात बा। दास अपनी वाणी को विराम देगा। बाबा जी राम लखन जी आज यहाँ नहीं है मौजूद, हो सकता है कि सबको नहीं जानकारी होगी, वो चले गए हैं, कोई कार्यक्रम है शायद मध्य प्रदेश, उनके परिवार वाले वहाँ रहते हैं ना, तो वहीं गए हैं। उन्होंने फ़ोन करके सुबह दास को बताया कि आज हम नहीं पहुँच पाएंगे, आएंगे घर जरूर, लेकिन हम शाम तक आएंगे। तो साध संगत, ये गद्दी पर जो बैठे हैं यही बाबा जी हैं। इस गद्दी की कीमत होती है, शरीर की कीमत नहीं होती है। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय। हाँ बहन रोशनी जी, सतगुरु की साजी नवाजी साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए सतगुरु भगवान की चैतन्यम शांतम शाश्वतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। महापुरुषों, समय काफ़ी हो गया है,
कई महापुरुष बचे हैं, सतगुरु का विचार भी आना है। अभी बेटियों ने, वकील साहब की बेटियों ने बड़ा प्यारा भजन गाया। होली के शुभ अवसर पे अंदर से नचाया। इसी को असली नाच बोलते हैं। एक दो शब्दों पे उन्होंने जोर दिया जो ध्यान देने वाला था। अनहद नाद का शब्द छेड़ा था, राग भैरवी छेड़ रहा है, अनहद नाद बज रही है। यही तो होली है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए, कभी ध्यान से बैठिए। जो पुराने महात्मा हैं उनके लिए दास नहीं कह रहा है, वो तो जानते हैं। जो नए नए जुड़े हैं, अनहद नाद का जिनको अभी भान नहीं हुआ है, उनके लिए दास जिक्र कर रहा है जो उसमें आया भजन में। सुबह आप जब बैठिए ध्यान में, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठिए। अभी धर्मराज जी ने, दलपतपुर वाले ने बड़ा बढ़िया बताया। तो आपको जो है वो अनहद नाद सुनाई देगी। उसमें कई नृत्य हो रहे हैं, कई चीज़ें बदली होती हैं। शुरू शुरू में तो आपको वो झिंगुर की आवाज़ जैसी लगेगी, बादलों की, बरसात की आवाज़ आएगी, इस टाइप का सुनाई देगा। जब थोड़ा और आप चढ़ेंगे, उसमें चढ़ाई करेंगे, तो वही आपके लिए जो है नृत्य बन जाएगा। कई चेंजेज आते हैं उसमें। ऐसा आनंद आता है कि अंदर का मन जो है नाचता है। फिर बाहर के नृत्य जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर के रंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। वही गीदड़ वाली कहानी हो जाएगी जो भी धर्मराज जी ने बताया था। कुछ दिन के बाद जो है ये रंग उतर जाएगा जो आपके ऊपर पड़ने वाला है होली में। ये रंग उतर जाएगा तो आप जो है वही गधे की आवाज़ में बोलेंगे और हर जगह दुत्कारे जाएंगे। अगर आप इसके रंग को पकड़ते हैं, अंदर के रंग को पकड़ते हैं, ये भाषा बोलते हैं, राग भैरवी को पकड़ते हैं, अनहद नाद को पकड़ते हैं, तो आपका जो है 24 घंटे इसमें रमेंगे। एक भाई दीनानाथ ने बड़ी अच्छी बात बताई कि मेरा तो कुछ नहीं है, जिसका हाथी, हाथी घूमे गांव गांव और जिसका हाथी उसी का नाव। तो हाथी किसका है ये? उन्होंने इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। वो हाथी बाबा शिवमंगल का ही है। जितने हाथी घूम रहे हैं सारे हाथी जो है बाबा शिवमंगल के हैं और उन्हीं का नाम हो रहा है और किसी का नाम नहीं हो रहा है। सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, इस सद्गुरु के हाथ में है। तो आज उनकी तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। दास को भी उनका प्रसाद लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बुधवार को हम लोग गारापुर में गए थे। ऐसी सूचना मिली कि राम मूरत जी जो संचालन का काम किया करते थे हजारी लाल के बाद में, अक्सर वही किया करते थे उस समय। दास भी जब आता था तो उन्हीं को पाता था। बड़ी बुलंद आवाज़ हुआ करती थी उनकी, गाने की मस्ती थी। ऐसी सूचना मिली कि काफ़ी जो है डामाडोल स्थिति में है, वो खा पी नहीं रहे हैं और बिल्कुल अब आज नहीं तो कल ऐसी अवस्था करके सूचना मिली। तो हम लोग गए, विचार बनाया कि जल्दी चला जाए, क्या पता किस स्थिति में है, साकार में मुलाकात किया जाए।
तो गए तो वास्तव में अवस्था तो ठीक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसी संगत चढ़ी वैसी उनकी रंगत बदलने लगी और मस्ती आई खूब। और हम लोगों ने संचालन उन्हीं से करवाया, पूरा संचालन उन्होंने किया और खूब मस्ती में किया संचालन। तो बहरहाल ये बाबा शिवमंगल की ऐसी कृपा थी, उनकी चर्चाएं हुई, उनके संस्मरण याद किए गए, जो उनके दिन बीते थे बाबा शिवमंगल के साथ में। 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम बढ़िया सा हुआ। तो वहाँ के बाद दीनानाथ जी जो है बोले चलिए, काफ़ी समय हो गया था, तो उनके यहाँ तो नहीं आ पाए। उनके दास आपका जो है प्रसाद के लिए अवश्य आएगा। तो ये जो है दीनानाथ को मैं खासकर उनके परिवार को कहना चाहूँगा, या और भी जो संत महात्मा हैं, ये सब के लिए संदेश है कि जो आप प्रसाद की व्यवस्था कराते हो ये आपकी औकात नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, ताते नीचे नैन। ये रहीम दास जी का कहना है कि देने वाला तो परमपिता परमात्मा है, वो अनवरत दे रहा है, लेकिन जो है मेरा नाम कर करके मेरे को जो है अहंकार में डाल रहे हैं लोग बाग। इसलिए जो है वो उससे बचने के लिए बोलते हैं कि जब किसी को दो, जब किसी को खिलाओ तो आंखें नीची करो, उससे आंख नहीं मिलाना है। इसीलिए संत भाषा में कहा जाता है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता न लगे। अगर आप घमंड में हैं तो जो भी आपने व्यवस्था करी है उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है संतों। ये बिल्कुल तर्क संगत है, शास्त्र संगत है। तो आज की जो भी व्यवस्था है इनकी, क्योंकि कबीर साहब के साथ भी ऐसा हुआ, बहुत सारे दृष्टांत बैठे रखे पड़े हैं। किसी ने उकसा दिया, लड़कों ने ऐसा फैला दिया कि आज जो है कबीर साहब की तरफ से भंडारा हो रहा है। कबीर साहब के पास फूटी कौड़ी नहीं, भंडारा क्या करेंगे? जुलाहे का काम किया करते थे। उन्होंने जो है जाके पेड़ के ऊपर चढ़ गए, बोले जो किया है वही जो है, जो हल्ला किया है, जो डोंगी पिटवाया है वही व्यवस्था भी करेगा। और बाद में जब देखते हैं सब खा खा के आ रहे हैं भंडारा और सारी जो है जय जयकार कबीर की हो रही है, तो वो रोने लगे बैठ के। बोले वाह रे मालिक, तेरा चमत्कार भी निराला है, क्या क्या खेल करता है। बहुत सारे इस कुदरत के जो है, इसका जो है ईश्वर का, इस पार ब्रह्म परमेश्वर का, इस निराकार का, इस ज्ञान का बड़े ही चमत्कार हैं, जिनका आप शुक्राना भी अदा नहीं कर सकते हैं। उसका शुक्राना करते करते आप थक जाएंगे, ऋण नहीं हो सकते। ये रात दिन क्या क्या चीज दिया है। इस घट के बारे में आप आइए तो इस घट के बारे में मेरे को बताने में घंटों लग जाएंगे। क्या क्या अंदर की जो है फैसिलिटीज दी है, कैसे कैसे जो है सारे जो है ऑर्गन्स फिट किए हैं, कैसे फंक्शन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ बना रहा है खाने के लिए, क्या क्या चीज़ दे रहा है आपको, अनवरत दे रहा है। उसका शुक्राना करते करते आप थक जाएंगे। इसका चमत्कार ही निराला है। एक अंग्रेज गया केरला साइड में, सदर्न साइड में, और वो देखता है कि जो है एक बदरासी जो है लुंगी बांध के टक से पेड़ पे चढ़ा और उसके स्वागत के लिए एक नारियल तोड़ के लाता है, और नारियल को छील छाल के उसमें जो है पाइप डाल के उसको दे देता है, स्वागत है ये पीने के लिए, आपके लिए स्वागत है। ऐसे ही स्वागत करते हैं सदर्न साइड वगैरह में, नारियल को देते हैं। वो पिया
बड़ा मीठा लगा। अंग्रेज देखने लगा, सोचने लगा, इस नारियल में इतनी ऊपर जो है कहाँ से ये रस भरा, कहाँ से ये पानी आया, इतना खूबसूरत जो है इसका जो है टेस्ट बनाया, कौन है, कैसे पहुंचा इतनी ऊंचाई पे पानी। देखने लगा कोई टुल्लू पंप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूछने लगा ये कैसे है। वहाँ के लोगों ने समझाया कि ये सब इस प्रभु परमात्मा का चमत्कार है, वही सारी जगह पहुँचा रहा है, वही बना भी रहा है, वही खिला भी रहा है, सारी चीज़ दे रहा है। और हम जो है अगर आज दीनानाथ ये भ्रम करते हैं कि मैं टिकिया और हलवा खिला रहा हूँ तो ये बेईमानी होगा। ये परमपिता परमात्मा ही खिला रहा है, यही बना रहा है, यही खा रहा है, यही टेस्ट दे रहा है, तो इसका शुक्राना करिए। प्यार और सत्कार से बोलिए सद्गुरु भगवान। बहुत ही सुंदर। विवेक की जागृति हो जाती है, जीवन जीने की कला मिलती है। आखिर ऐसा ना हो तो इतनी दूर से भाग भाग करके हम सत्संग में क्यों आते हैं। महापुरुषों, सत्संग किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए, यहां तक कि किसी भी धर्म के लिए एक मूल तत्व है। सबके मूल में सत्संग है। सत्संग पर विश्वास रखना ही मात्र पर्याप्त नहीं है महापुरुषों, सत्य के साथ लग जाना जरूरी है। सत्य अनुभव गम्य होता है, सत्य एहसास का भाषा है। महापुरुषों जब सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, आपाधापी खत्म हो जाती है, समस्याएं खत्म हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है। तरह तरह के जो ये होली का अवसर है, हमारे भाई दीनानाथ जी सफाई कर्मी हैं शायद सरकारी, इन्होंने पूरे परिवार को लगा दिया। वो सफाई का महत्व जानते हैं। बाहरी सफाई तो यूं हम रोज करते हैं, सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, दातुन मंजन करते हैं, घर द्वार की सफाई किया करते हैं, स्वाभाविक भी है। सफाई किसको अच्छा नहीं लगता। अगर काश हमारे मन में ये भावना घर कर जाए कि जिस प्रकार से हम बाहर की सफाई करते हैं, उस प्रकार से हमारे अंतःकरण की सफाई भी अनिवार्य होनी चाहिए। अगर अंतःकरण शुद्ध होगा महापुरुषों, तो सर्वत्र शुद्धता ही नजर आएगी। हम यहाँ आते हैं केवल धार्मिक प्रवचन को सुन करके मात्र सत्संग न समझ लें, एक धार्मिक अनुष्ठान को में हिस्सा लेकर के ही मात्र सत्संग न समझ लें। सत्संग बहुत बड़ी चीज है महापुरुषों, बशर्ते इस सत्य का व्याख्यान, सत्य की परिभाषा आपके समझ में आ जाए, सत्य का अनुभव आपके आ जाए। बाबा शिव मंगल जी महाराज थे, ज्ञान की दीक्षा दे रहे थे, कहा कि आप लोगों ने कुछ देखा? कहे नहीं, कुछ नहीं देखा। महापुरुषों बड़ी अचरज की बात है, जहाँ कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं देखते वही सब कुछ होता है। बाद में बड़ा मनन करना जल्दी समझ में नहीं आता। तो महापुरुषों सफाई, जो भी कूड़ा करकट, होली का दिन है, सब बटोर करके लोग ले जा करके होली में डाल देते हैं, फूंक देते हैं, सब जल जाता है। उसी प्रकार से आइए इस होली के महान पर्व पर जो भी विकार
ग्रस्त अंतःकरण में विराजमान हो गए हैं। जो भी नकारात्मक प्रवृत्तियां घर कर गई हैं उन सबको एक थोक के भाव में निकाल करके होलिका में दहन कर दें और प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता के साथ जीवन यापन करें। प्रेम प्रेम कहने से महापुरुषों प्रेम नहीं होता है। प्रेम वाणी में झलकता है, प्रेम शब्दों में झलकता है, प्रेम सुनने में झलकता है, प्रेम बॉडी के एक्टिविटीज पर झलकता है, प्रेम आपके रहनी पर झलकता है, प्रेम आपके करनी में झलकता है। प्रेम तो एक ऐसा चीज़, आकर्षण का चीज़ है कि देखते जो है अपने आप एहसास होता है कि आप किस परिभाषा में हैं, अपने आप जग जाहिर होता है। काश हम जो बोलते हैं प्रेम, दया, विशालता, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं? ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। महापुरुषों, जो भी ज्ञान है कोशिश करें हमारे जीवन में ढल जाए, हमारे परिवार में का हिस्सा बन जाए और जहाँ भी रहें इसी को झांकते रहें, इसी को एहसास करते रहें, तब जीवन सफल होगा। महापुरुषों, कहने सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। महापुरुषों, आज इन्हीं शब्दों के साथ दास दीनानाथ जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता है कि धर्म की व्याख्या तो बहुत होती है लेकिन सेवा भी एक धर्म है। उनके पुत्र संदीप ने जो ये आज की व्यवस्था किया अल्पाहार की, सब संतों के बीच में जो ये सेवा का भाव दिखाया, सद्गुरु कृपा करें कि उनकी जो भी भावनाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, उनके जीवन में चार चांद लगाए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।